हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज क्या बोले हैं जयशंकर जी। तो वीडियो है इन आवर नेशनल इंटरेस्ट एस जयशंकर एक्सप्लेन्स इंडिया रशिया रिलेशनशिप्स। तो चलो, और वो इन यूएस में थे, वहां पे उन्होंने बोला। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी मेरे को लग रहा है वेपन्स की डिपेंडेंस है। एक तो हिस्टोरिकल टाइज ठीक है और रशिया ने पहले हेल्प की थी, वो भी सही है, मगर एंड ऑफ द डे हुआ ये कि इंडिया डिपेंडेंट हो गया है वेपन्स के लिए रशिया पे हो गया था। अरे मैं तो अब रिवर्सल हो रहा है कि अपनी R&D के लिए निकल रहे हैं, बट अगर कोई भी एनालिसिस देखे उसमें सिर्फ यही बात आती है कि जो वेपन्स पे आपका डिपेंडेंस हो गया है और इसके पीछे पिछली पार्टी की प्रॉब्लम है जिसने ऐसा कर दिया था कि इंपोर्ट खुद इनोवेशन नहीं किया। अब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी पे भी डिपेंड ना होना। मैं ये बोल रही हूँ, ना रशिया पे हो, ना यूएसए पे हो, ना फ्रांस पे हो, किसी कंट्री पे इंडिया को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपने बनाने चाहिए, क्योंकि काम जब जरूरत का टाइम होगा तो कोई अपना नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में, देखो रशिया जो है चाइना की तरफ जा रहा है, यूएसए पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब फ्रांस का पता नहीं होता भैया अभी कब कल को क्या हो। तो अगर हमारा खुद का बन रहा होगे, हमारे पास सब कुछ अपना होगा, तो भैया हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो देख लिया अब ये सब देख के, जो पॉलिटिक्स देखते रहते ना भैया, कोई अपना नहीं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको इमोशनली मत देखो भैया, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना, नहीं देखो इंडिपेंडेंट भैया। रहना बस। हम यूएसए में बैठ के भी बोल रहे हैं, हमने रशिया का भी देखा हुआ है जब इंडिया में थे, तो हमने दोनों साइड से फील किया हुआ है। तो अब क्योंकि जो न्यूज आती है ना, बड़ी डाउट्स क्रिएट कर देती है कि ये क्या हो रहा है यार, ये इतना अच्छे दोस्त थे, ये ऐसे कैसे चाइना की तरफ जा रहे हैं। यूएसए तो अब इंडिया की तरफ हो रहा था, वापस पाकिस्तान को इतना क्यों कर सपोर्ट कर रहा है। तो वो सब देख के लगता है कि कोई अपना नहीं है, सब अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो भाई वैसे ही इंडिया को देखना चाहिए कहाँ फायदा हो रहा है, जिससे फायदा हो रहा है सबसे बनाए रखो और सबके साथ करो, पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना भैया, नहीं होना। वो तो 101% हो गया है और ये हर एक इंडियन को समझ आ जाना चाहिए बात। जैसे कई इमोशनल होके बोल देते हैं कि भैया रशिया तो बहुत अच्छा है और यूएसए जो है वो तो पूरा है, वो उस टाइप का है। जो आपके दिल में है वो ठीक है, पर जहां से आपको इंडिया का फायदा हो रहा है, जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट। ये पॉलिसी होनी चाहिए। बोलो मत, किसी को बुरा मत बोलो, रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छी ही रखो, ताकि कल को किसका कब जरूरत पड़े, हू नोस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Can you talk a little bit about India's plans going forward for military hardware and equipment, given the sanctions that the US and others are putting on Russian industry, and given India's historic reliance on Russian technology? How is India trying to head off challenges related to Russia being potentially unable to service that equipment going forward as a result of sanctions? Can Russia still fulfill all of India's requirements? And will India look at perhaps more purchases of, say, American or Israeli military equipment? Personal question. To my knowledge, I don't think in recent months we have faced any particular problems in terms of servicing and spare parts supply of equipment that we have got in the past from Russia. Whether where we get our military equipment and platforms from, that's not an issue, honestly, which is a new issue or an issue which has particularly changed because of geopolitical tensions. I think we look at possibilities across the world. We look at the quality of technology, the quality of capability, the terms on which that particular equipment is offered, and we exercise a choice which we believe is in our national interest. Now, if you were to look at the last 15 years, for example, you can see that we have actually procured a lot from the United States. If you were to consider, for example, aircraft, the C-17, the C-130, the P-8, or the Apache helicopter, or the Chinooks, or the howitzers, the M777 howitzers, we have done so from France. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो पूछने वाले होते हैं ना, बड़े चालू होते हैं। पूछा था। हाँ, इंटरनल, इतना पर्सनल कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन,
और कोशिश यही वही मतलब प्रेशर करना, रशिया से कैसे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या रशिया सैंक्शंस के बाद भी आपको ये सर्विस दे सकता है, दे रहा है कि नहीं, दे रहा है या फ्यूचर में दे पाएगा। और आपकी डिसरप्शन, मतलब वो कह रहे हैं कि रशिया पे हमने जो सैंक्शंस लगाए हैं, हाँ। उससे क्या आपकी सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कैसे टैकल कर रहे हैं। हाँ, बड़े चालू है यार। राइट। और उसका आंसर ये था, बहुत अच्छा कि दिया। आंसर ये था कि कोई डिसरप्शन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, इन अ वे कि तुमने जो सैंक्शन लगाए हैं उसमें इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कि तुमने सैंक्शन लगाए बट हमें तो फर्क नहीं पड़ा। हमें नहीं पता कि वो यहीं यूएसए के कि कोई और किसी और कंट्री के हो, पर हम इज्यूम करें कि यूएस के हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज एक्सेंट से लग रहा या अमेरिकन थे, लैंग्वेज है। तो अगर उन्होंने यही बोला, देखो भैया इन सैंक्शन से कोई डिसरप्शन नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और दूसरी बात यह है कि हमें जो चाहिए होंगे वेपन्स, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, बहुत अच्छा बोला। वो हम अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए करेंगे, जो हमारे लिए को चाहिए। हम हर जगह देखते हैं कौन सा बंदा सुपीरियर दे सकता है, अच्छी क्वालिटी का दे सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पैसा कितना है, डील कैसे कर रहा है, वो सब करके हम ले लेते हैं। और आपसे भी हमने इतने में ये लिया, वो लिया, ये लिया, वो इतने सारे ले रही हैं, तो और क्या आप चाहते हो भैया। अब बीच में जो है मतलब ये थोड़ा वीडियो कट हो गया था, और आगे हम सुनना पर काफी उस बंदे ने काफी चाल से चाल बहुत बड़ी है, मतलब चालू, उसने कई चीजें उसमें इन्वॉल्व की थी कि पहले अगला कहीं तरह तो फंसेगा कि क्या अगला बंदा ये कहेगा कि हाँ डिसरप्शन हो रहे हैं, तो पहले पता है उसे शॉक लगा होगा कि सैंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीजों में। और अभी जो है, अभी न्यूज ये आई थी कि रशिया ने जहां जहां रेफरेंडम किया था, अपने इलेक्शंस कराए थे, वहां पे बोल दिया कि 98% लोग जो है बोल रहे हैं कि हमें रशिया का पार्ट बनना तो नहीं था। एक प्लेस है वहां पे 87% किए, तो सभी लोग कह रहे हैं कि रशिया का पार्ट है, वो ये भी कह रहे हैं आओ हमें ज्वाइन कराओ रशिया के साथ। अच्छा। अब नेक्स्ट स्टेप होगा जैसे क्राइमिया में किया था, वो पहले दिन यहाँ की न्यूज ने बता दिया था, स्ट्रैटेजी बता दिया था कि जैसे रेफरेंडम का मतलब ये सेम फॉर्मूला है जो क्राइमिया में यूज किया, चाहे वोटिंग में हुई हो, ये कहेंगे कि लोग वहां के कह रहे हैं कि हमें लिबरेट करो, अच्छा हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, फिर वो लोग आएंगे उसको पार्ट बनाएंगे रशिया का, फिर जिन जिन लोगों को पार्ट बनाएंगे रशिया का उन्हीं को बोलेंगे अब तुम यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ो। तो वहां का बंदा जो एक दिन में यूक्रेन के लड़ रहा था, अब वो अपने यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ेगा, उनको फोर्स करेंगे और वो पूरे को बोलेंगे अब ये नया रशिया बन गया, अब अगर कोई अटैक करता है यहाँ पे तो रशिया पे अटैक है, फिर फाइट होगी। भगवान जी क्या, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये और पूरा कॉम्प्लिकेट और ये पूरा ट्राइड आउट किया हुआ है क्राइमिया में और वही हो रहा है। नहीं, उसके बाद जो उनकी पाइपलाइन थी वो भी किसी ने तोड़ दी बीच में। अच्छा नहीं, मैं वो बोल रही हूँ, और न्यूज ये भी आ रही है कि वहां पे जो रशिया में लोग हैं, पता नहीं कितने लाख या कुछ छोड़ के भाग गए हैं रशिया से। 2 लाख लोग, हाँ 2 लाख कुछ लोग, 200,000 की बात है, 200,000 भाग गए हैं, फिनलैंड चले गए, दूसरी जगह चले गए, अपनी जान छुड़ा के भाग गए कि भैया नहीं तो फोर्स करके लड़वाएंगे, और वो वहां से भाग। और जो वो उनकी पाइपलाइन थी जिसमें भी बंद कर रखी थी गैस, वो किसी ने 2 जगह पे सैबोटेज कर दी, वहां पे होल हो गया, वहां पानी भट 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 करके पूरा निकल रहा है। तो अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भैया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई ना कोई सैबोटेज कर रहा है, और रशिया तो पहले ही कह रहा था कि हम शट डाउन करें क्योंकि पंगे हो रहे हैं, पता लगा पाइपलाइन ही को तोड़ने वाला है कि पूरा भट्टा बैठ जाए। मगर यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हमने 90% अपने रिजर्व भर लिए हैं, तो हमें विंटर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम बड़े तो विंटर्स आ रही हैं, तो वही जर्मनी, क्योंकि जर्मनी चौधरी है, जर्मनी फ्रांस चौधरी यूरोपियन यूनियन के, मोस्टली जर्मनी चौधरी, जर्मनी कह रहे हैं 90% हमने फिल कर लिए हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं इन सॉल्यूशंस में कि हमें रशिया पे डिपेंडेंस ना होना पड़े। मुझे पता नहीं वो कितना आगे जाके होगा, बट वी विल सी, बट काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। यार मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जब तुम्हारे पास अपना खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट तुम भी नहीं थे, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं, तो तुमने पंगा पहले लिया क्यों? पहले हो जाते फिर पंगा लेते। क्योंकि देखिए मैं साफ साफ कहूंगा, ये कैरेक्टर का पॉइंट था कि अगर आप किसी भी सॉवरेन कंट्री पे अटैक करते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, अटैक इज रॉन्ग, क्योंकि उस कंट्री ने आप पे अटैक नहीं किया, आप तो पहले अटैक कर रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल वो बात रॉन्ग है। इसलिए इन प्रिंसिपल जितनी भी चीजें हुई हैं, चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट दैट इज प्रिंसिपल। ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। मोदी जी ने भी इसलिए कहा था कि समय नहीं है लड़ाई झगड़े का, नहीं समय तो नहीं है, सबके लिए मुसीबत हो रही है, पर दोनों साइड से कोई चुप हाथ में लाने को ही रेडी नहीं है, तो क्या करें।
वो हाथ मिलाने की रीजनिंग भी ऐसी होती है कि दूसरा बंदा कैसे यस बोल दे, यही भी तो प्रॉब्लम है। पर हमारे जो है जयशंकर जी, उन्होंने जो आंसर दिया ना, दैट वाज अमेजिंग। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ये क्या पूछ रहे हैं भैया, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इंडिया को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को फंसा रहे हैं क्या इस टाइप से क्वेश्चन पूछ के। बड़ा पर्सनल उस टाइप से इंटरनल मैटर का क्वेश्चन था, और मैं कभी सुना नहीं कोई ऐसे पूछे। बड़ा वो था स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट टाइप लग रहा था, पर आंसर बड़ा अच्छा दिया, मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।